तो आइए देखिए इसमें क्या बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर। थर्ड में बोला गया कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स 6 बॉल्स ₹3,800, लेटर सी बाइज 3 बैट्स 5 बॉल्स फॉर ₹1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, क्रिकेट जो कोच है ना अपनी टीम के लिए बैट और बॉल्स को परचेस कर रही है, ठीक है। पहले बार में वो 7 बैट और 6 बॉल को परचेस कर रही है, तो पे कितना, और वो कोच जब परचेस कर रही है उसको पे कितना करना पड़ रहा है फर्स्ट टाइम में 3,800। सेकेंड बार में जब वो परचेस कर रही है 3 बैट्स और 5 बॉल्स, तब वो कितना कॉस्ट पे कर रही है 1,750 ₹। तो आपको प्रत्येक बैट का और प्रत्येक बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो जब भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा ना स्टूडेंट, तो आप यहाँ से जहाँ से फाइंड करना हो ना यहीं से स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक बॉल का दाम और एक बैट का दाम, लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट, प्रत्येक बैट का जो कॉस्ट है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं ₹x मान लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक बैट का कॉस्ट x है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ ईच बॉल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, y मान ले रहे हैं हम लोग, y मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले आप लीनियर इक्वेशन को यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, जगह मेरे पास है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप लीनियर इक्वेशन फर्स्ट बनाओगे तो फर्स्ट वाली लाइन को पढ़ो। फर्स्ट वाली लाइन में कितना बैट खरीद रही है, 7 बैट, और एक बैट का कॉस्ट कितना है x, तो 7 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 7x। 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 6y। दोनों को जोड़ेंगे, दोनों बॉल सारे बैट के कॉस्ट को सारे बॉल के कॉस्ट को जोड़ देंगे तो ये किसके इक्वल होगा 3,800 के। अभी यहाँ पर रुपीज़ लगाने का जरूरत नहीं है, जब आप सॉल्यूशन कर रहे हो तो वो बाद में लगा देना, ठीक है। तो 3,800 आएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड लाइन को पढ़ करके सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। बाद में वो कितना बैट खरीद रही है, 3 बैट खरीद रही है, तो 3 बैट के लिए वो पेमेंट कितना करेगी 3x, क्योंकि एक बैट के लिए पेमेंट x रुपीज़ है, तो 3 बैट के लिए 3x रुपीज़ हो जाएगा। और सेम बॉल के लिए पेमेंट करेगी 5y, क्रिकेट की जो कोच है। अब कितना आएगा यहाँ पे, जब पूरे बैट और पूरे बॉल के कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आएगा 1750, है ना, 1,750। ये हो गया सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आप कोई भी एक इक्वेशन को ले लो और वहाँ से x या y की वैल्यू को निकाल लो, अलग करके फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हम 7x 6y को उधर शिफ्ट करते हैं, तो 3,800 माइनस 6y। तो यहाँ से x का वैल्यू देखो स्टूडेंट क्या आया, 3,800 माइनस 6y अपॉन 7, ये आया। अब इस वाले वैल्यू को जो फर्स्ट से निकाल के लाए हैं x का वैल्यू, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, इस वाले सेकेंड वाले में x के जगह पे। तो 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई का मतलब ब्रैकेट लगा दो, 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7 और प्लस का 5y इक्वल्स टू 1,750। अब आप इसको सॉल्व करना, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो आराम से पहले, क्योंकि कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो ये आएगा, ठीक है, 00 और माइनस यहाँ पे करोगे 6 का 3 6 18y हो जाएगा, है ना। ये चेक कर लेना, सही है ना। देखो 7 नीचे 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 5y इक्वल्स टू 1,750। 7 का जब आप एलसीएम लोगे तो ये उधर चला जाएगा ना स्टूडेंट, ये चीज़ उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। और 7 एक मिनट, एलसीएम जब लोगे तो पहले यहाँ पे क्या आएगा 35 बन जाएगा, तो 11,400 माइनस 18y और 7 का जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 35y और यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, तो ये 7 मैं यहाँ से हटा करके डायरेक्ट उधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ और इसमें मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं। यहाँ 7 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 12250। अब उसमें से इसको उधर भेजो, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 35 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 35 में से 18 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा 17y, और ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा 12250 में से 11400 को घटाओ तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, घटाने पे क्या मिलेगा आपको 850 मिलेगा, और ये 17y। अब y इक्वल्स टू क्या आएगा, ये डिवाइड कर दो इसको 5 टाइम्स में, 50 y आ जाएगा 50। अब इस y के वैल्यू को ले जा करके जो आपने x निकाला था फर्स्ट से उसमें रख दो, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास जगह है छोटा सा, तो मैं यहाँ पे करता हूँ उसको सॉल्व,
ठीक है, आप देखना यहाँ पे y को रखूँगा मैंने, है ना, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 5 जब आप रखोगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा शायद, है ना, 300 आएगा, और अपॉन में 7, तो जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3500 अपॉन में 7, जब आप 7 से इसको करोगे डिवाइड तो ये आएगा 500। तो देखो x का आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, x का आंसर आ गया 500, x आ गया 500, यानी बैट का कॉस्ट, बैट का जो कॉस्ट है जो कोच पे कर रही है एक बैट के लिए कॉस्ट 500 रुपीज़ पे कर रही है, और बॉल के लिए जो कॉस्ट पे कर रही है वो 50 रुपीज़ का पे कर रही है, पेमेंट कर रही है एक बॉल के लिए, एक बॉल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको पॉज करके नोट कर लो। हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा पार्ट करेंगे, 4th पार्ट करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको भी जाकर के देख लीजिए, और उसके बाद जब आप इसको देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और वैसे भी ये थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, लेंदी सा क्वेश्चन है ना, तो आप पीछे वाला देख लेना, उसके बाद आप इसको देखोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, 4th को, है ना। इसमें टोटल 6 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 पार्ट है, तो हम लोग एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपको कम समय में, समय भी कम लगे और जल्दी जल्दी समझ में आपको आ जाए, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको एक साथ देखना है तो आप प्ले कर लो, जा करके प्ले लिस्ट में चले जाना और एक साथ आप देख लेना सारी वीडियोज़ को, ठीक है। और नहीं तो आप एक एक करके आराम से देखो और समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में बोला क्या गया स्टूडेंट, लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, लैंग्वेज प्रॉब्लम है उसको पढ़ना है, पढ़ करके आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है, 2 लीनियर इक्वेशन बनाना है, क्योंकि पेयर बोला गया है, पेयर का मतलब होता है 2 लीनियर इक्वेशन। जब आपका लीनियर इक्वेशन बन जाएगा तो आपको उससे सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालने का मतलब होता है एक्स और वाई का वैल्यू को निकालना, और कौन से मेथड से निकालना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। समझो इसमें क्या बोला गया है, सिटी जा रहे हैं और उसके लिए टैक्सी चार्ज है, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो उसके अंदर 2 चीज़ इंक्लूडेड है, एक तो फिक्स्ड चार्ज जो आप टैक्सी यूज़ में लोगे उसके लिए जो फिक्स चार्ज है वो इंक्लूडेड है, और प्लस साथ में आपको पर किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगेगा, पर किलोमीटर के लिए आप जो पे करोगे वो 2 चार्ज, ये 2 चार्ज मिल करके टैक्सी का टोटल बन रहा है, ये टैक्सी का चार्ज बन रहा है, ठीक है। तो आप देखो एक व्यक्ति है, एक पर्सन है जो टैक्सी ले करके जा रहा है, और पहले वो कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो फिक्स चार्ज यहाँ पे 10 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको टैक्सी का जो चार्ज पे करना पड़ रहा है 105 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, 105 रुपीज़। लेकिन जब वो दूसरी जर्नी कर रहा है 15 किलोमीटर का, तब उसको पे करना पड़ रहा है 155 रुपीज़, 155 रुपीज़ को पे करना पड़ रहा है। तो बोला गया है कि व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, फिक्स चार्ज का वैल्यू बताइए, और पर किलोमीटर के लिए जो चार्ज लगाया जा रहा है टैक्सी के लिए, तो वो भी आपको निकालना है। और हमें बताना है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, वो व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पे करेगा, 25 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टार्ट यहाँ से करते हैं, जो हमसे पूछा गया फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो हम यहाँ से लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट अपना जो फिक्स चार्ज है, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स, फिक्स जो चार्ज है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रत्येक किलोमीटर के लिए जो चार्ज है उसको वाई मान लेते हैं, पर किलोमीटर का मतलब होता है प्रत्येक किलोमीटर, है ना। तो जो चार्ज है, चार्ज फॉर पर किलोमीटर, है ना, चार्ज फॉर पर किलोमीटर के लिए कितना है, ये तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज कितना है, एक्स रुपीज़ है, और चार्ज पर किलोमीटर के लिए कितना है, वाई रुपीज़ है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब देखो यहाँ पे, अब सुनो, पहले वो व्यक्ति कितना किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो वो टोटल चार्ज टैक्सी का कितना पे कर रहा है, 105। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स चार्ज तो वो पे करेगा ही, और 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़ पे कर रहा है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई रुपीज़ पे करेगा। भाई 1 किलोमीटर अगर वो जा रहा है और वाई रुपीज़ को पे कर रहा है, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो 10 वाई रुपीज़ को पे करेगा ना, 10 वाई रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो x प्लस 10 वाई किसके इक्वल हो जाएगा, कितना पे कर रहा है, टोटल चार्ज को हम निकालें तो टोटल चार्ज वो 10 किलोमीटर के लिए कितना पे कर रहा है, 105 रुपीज़, है ना, 105। ये हो गया अपना फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई ना।
अब आगे बढ़ते हैं, देखिए जर्नी उसका फिर अगला कौन सा जर्नी है, 15 किलोमीटर का जर्नी है, तब वो कितना पे कर रहा है, 155 रुपीज़। तो फिर से वही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है एक्स तो फिक्स चार्ज है, वो तो लेगा टैक्सी ड्राइवर, और पर किलोमीटर के लिए यानी 15 किलोमीटर के लिए, पर किलोमीटर के लिए वाई ले रहा है, तो 15 किलोमीटर के लिए 15 वाई लेगा, और ये कितना आ जाएगा 155। तो आपको ये दोनों बात समझ में आ गई ना। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा करके। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको क्या सिखाया, पीछे की वीडियो में मैंने क्या सिखाया, यही सिखाया ना कि x का वैल्यू को यहाँ से या फर्स्ट से या सेकंड का कोई दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे और x या y में से किसी एक का वैल्यू को निकाल लेंगे और फिर उसको दूसरे वाले में पुट कर देंगे। तो चलिए x का वैल्यू को यहाँ से हम निकालते हैं, x का वैल्यू को निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर रहे थे, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से x का वैल्यू को हम निकालेंगे तो x का वैल्यू आएगा 105 माइनस का 10y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आ गया। अब आप इस x के वैल्यू को जो आपने 1 से निकाला है इसको सेकेंड वाले में रख दो, सेकेंड वाले में रख दो। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि पुट दिस वैल्यू इन सेकेंड इक्वेशन, है ना। तो इसको रखते हैं 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल्स टू 155। अब आप इसको सॉल्व करो तो देखो 105 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा और ये आपस में सॉल्व होंगे तो क्या आएगा इसका रिजल्ट, 5 आएगा ना, 15 में से 10 घटा इधर आ जाएगा 5y। इसको उधर आप भेजोगे तो 155 में से 105 घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा यहाँ पे रिजल्ट आएगा 50 आएगा ना 5। तो y क्या आएगा स्टूडेंट, y आ जाएगा 5y आएगा 50 और y क्या आएगा 10 आ जाएगा, यानी y आप यहाँ से निकालोगे तो आपको y मिलेगा 10। चेक कर लो, है ना। यहाँ तक आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, है ना, y इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो y के वैल्यू को 10 जो आया है इसको आप इस x के वैल्यू यहाँ पे ला के रखो, जो आपने फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला है, जिससे आपको x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा 105 माइनस का 10 और यहाँ पे y है, यहाँ पे y है तो y का वैल्यू 10 आ चुका है, तो 10 करोगे तो 100 हो जाएगा। तो अब ये बचेगा 5। तो देखो देखो ध्यान से, x का वैल्यू क्या आ गया 5, यानी फिक्स्ड कॉस्ट टैक्सी वाला, जो टैक्सी वाला है फिक्स्ड कॉस्ट क्या रखा है 5 रुपये रखा है, और पर किलोमीटर के लिए उसने चार्ज क्या रखा है, पर किलोमीटर के लिए वो रखा है 10, है ना, 10 रखा है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, है ना। अब देखो आपको बताना है कि वो पर्सन 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस जाएगा तो कितना पैसा पे करेगा, 25 किलोमीटर जाएगा तो कितना पैसा पे करेगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर, देखो थोड़ा सा स्पेस मेरे पास कम है इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देख लेना। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ कि यहाँ इसके बाद मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो आप समझ जाना। फॉर 25 किलोमीटर जो चार्ज होगा टैक्सी का, देखो वो मैं निकाल रहा हूँ, चार्ज पेड, है ना, चार्ज पेड फॉर 25 किलोमीटर के लिए चार्ज जो पेड होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड चार्ज कितना है 5 रुपीज़ का, फिक्स चार्ज तो लेगा ही टैक्सी वाला। अब प्लस आपको पर किलोमीटर कितना 25, तो 25 में आपको इंटू करना होगा 10 का, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ दे रहा है, तो 25 के लिए 25 इंटू 10 देगा, तो ये 250 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 255 रुपीज़, यानी 255 रुपया वो चार्ज देगा। 25 किलोमीटर यदि वो जाता है, 25 किलोमीटर वो पर्सन जाएगा तो कितना चार्ज पे करेगा टैक्सी के लिए, 255 रुपये पे करेगा। तो होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। और मिलते फिर हम अगले क्वेश्चन में।